हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, निकम्मी के जहान में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग तो जानते ही ना मैं कितनी बड़ी निकम्मी नाकाम कामचोर हूँ। वैसे तो कुछ टाइम पहले तक सब हमें निब्बा निब्बी बोलते थे, मुझे और मेरे फनी को, लेकिन अभी निब्बा निब्बी से निकम्मी हो गई फ्रेंड्स। मेरा प्रमोशन कितना जल्दी आ गया ना। ओके बाय। अच्छा, तो गुब्बारा मैडम जो है वो अपने व्लॉग में जब व्लॉग स्टार्ट कर रही है तो इसे देखिए सनी साहब बोलते हैं कि जाओ जाके छत से कपड़े उठा लो, लेकिन इस निकम्मी से वो भी नहीं होता है। इसमें भी इसे अपनी सासू माँ की हेल्प चाहिए होती है। बेचारी लास्ट में सासू माँ ही जाती है और जा करके मिल करके कपड़े उठाती है। इससे एक कपड़ा तक भी नहीं उठता है। अब बेचारी बोली कि मुझे घबराहट हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि क्या करूँ, बारिश आ गई थी ना, इस वजह से घबराहट हो गई। मतलब ऐसे ही से घबराहट नहीं होती, लेकिन कुछ काम करने बोल दो तो घबराहट शुरू हो जाती है। अच्छा, वैसे साहिबा मैडम का ये जो व्लॉग है, ये देख कर के इसकी अम्मी और इब्राहिम फैमिली को शर्म तो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कभी कुछ करते नहीं हैं अपने बेटी दामाद के लिए कि आया है तो कभी चला जाएगा तो चलो कुछ बना करके दे देते हैं। वो लोग तो जब देखो अपनी ही बहनों की टोली को बुला लेगा कि आजा बहन का टोली मेरे यहाँ पर और खाना बना दो मेरा। चलो सामने से नहीं है, तुमको नौकरानी नहीं बोलेंगे, लेकिन हो तो तुम लोग मेरे लिए वही, तो कम से कम यहाँ खाना पीना बना दो। और ये मैडम जब पहुँचेगी तो बस खाली वीडियो शूटिंग करना है इसे, रिज़ा फ़ोन पकड़ो, रिज़ा कैमरा पकड़ो, रिज़ा ये करो वो करो वो करो, बैठ कर कर लेना है। उसके बाद बैठ करके खाली एडिटिंग करना है, एसी में बैठ जाएगी, बैठ करके एडिटिंग करती रहेगी। इसका वही काम है। लेकिन इसकी फैमिली भी कभी नहीं ऐसा होता कि जब भी ये मैडम पधारती है तो वहाँ से आते समय इसको या तो कुछ खिला करके भेजे या कुछ बना करके भेजे कि लो संदेश एक अपने मायके से ले करके जाओ ससुराल के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं। वैसे एक तरह से देखा जाए ना तो इसमें इब्राहिम फैमिली की भी गलती नहीं है। बेटी का क्या है कि कभी कभी मायके आई तो मायके वाले क्या है कि कुछ स्पेशल कर करके बना करके दे देते हैं। इसका तो एक पैर मायके में ही रहता है, कुछ हुआ बस मायके पहुंच गई, कुछ हुआ बस मायके पहुंच गई, कुछ नहीं भी हुआ बिना मतलब कहीं मायके पहुंच जाएगी। इसको तो वहीं रहना ही है, वहीं धरना देना ही है। इसीलिए वहीं पर एक फ्लैट भी खरीद लिए कि जब जो मन करेगा हम यहीं पर आके करेंगे, यहीं पर काम करेंगे, सारा सामान भी यहाँ पर अवेलेबल में रहा ही, सब कुछ यहाँ पर कर लेंगे। तो मायके वाले भी सोचते कि है साला यहाँ पे तो 24 घंटा यहीं तो पधारे रहती है, जब देखो तब ना यहीं पर पहुँच जाती है, तो क्या इसको बना करके देंगे, बेहतर है कि यही हम लोग को कुछ बना करके दे देते। इसमें हमको लगता है इब्राहिम फैमिली की भी कोई खास गलती नहीं है, इसकी आदत ही वैसी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके ब्लॉग में देखने को मिलता है कि ये चूल्हे के पास में बैठ करके छोलनी से चला रही है हलवे को। और देखिए ना, जब छोलनी लेकर के जा रही है तो बोलती है इस चम्मच से चला लेंगे, इस चम्मच से अच्छा होगा चलाने में। इस ढक्कन को ये भी नहीं पता कि उसको चम्मच नहीं, उसको छोलनी बोलता है। बोलती है इस चम्मच से चला लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद चला रही है, चलाते चलाते अचानक से इसको धुआं लगने लगा, बस ये उठ गई। इतना ओवर एक्टिंग, फटाक से वहाँ से दौड़े दौड़े उठ गई। और उठ करके भी अगर आपके आँख में धुआं लग रहा है तो आप पहले क्या करोगे, धुएं से हटोगे, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दोगे कि मेरे आँख में धुआं लग रहा है तो पानी वानी मारे या फिर धुएं से दूर चल जाए। ये उठी, उठ करके मोबाइल ले ली कि अब हमको शूट करना है, बताना है फ्रेंड्स आँखों में धुआं लग गया, फ्रेंड्स बहुत आंसू आ रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब अगर क्या बोले, लैंग्वेज, फालतू लैंग्वेज क्या ही यूज़ करे। एक पत्ता भी अगर हिलेगा ना तो उसको भी ये बताएगी कि हाँ फ्रेंड्स पत्ता हिल रहा है, फ्रेंड्स पत्ता हिल रहा है। मतलब आँख में धुआं लग रहा है तो उसको उस चीज़ का परवाह नहीं है कि हमको धुआं लग रहा है, नहीं, इसको वो चीज़ भी बताना, उसके लिए भी इसको शूट करना है, उसके लिए भी इसको व्लॉगिंग करना है। मतलब हद हो गया यार, व्लॉगिंग के चक्कर में कुछ भी बकवास दिखा दो। और ओवर एक्टिंग कितना, तुम्हारा नानी घर है, वहाँ पर तो चूल्हा चौकी हमेशा से होता होगा, तुम तो ऐसा नहीं कि बचपन से कभी देखी नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ये क्या बोल रही थी जब घर पे एंटर कर रही थी तब, कि मिट्टी का चूल्हा बना है मेरे घर पे शादी के बाद, तो उसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, आज पहली बार चूल्हा बना है घर पे मेरे शादी के बाद। तो कुछ टाइम पहले तक तुमको उसका स्मेल अच्छा लग रहा था क्योंकि तुमने बनाया नहीं, तुम्हें उसमें कुछ करना नहीं था। और जब तुमको करने के लिए बोल दिया गया कि थोड़ा सा चला लो छोलनी से, हलवा चला लो वरना जल जाएगा, तो इसका नाटक शुरू हो गया कि हमको धुआं लग रहा है, तो हमको ये लग रहा है, तो हमको वो हो रहा है, हमको ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है। मतलब तुम्हारी मम्मी तो उसी ये में रही है, उसी टाइप के घर पर, उसी सिचुएशन में, उसी इन्वायरमेंट में हमेशा से रही है, क्योंकि उसका वो मायके है। और बात रहा तुम्हारा, तो तुम भी तो अपनी नानी घर जाती ही होगी, कभी ना कभी तुम्हारे साथ में भी तो चूल्हा चौकी का ये सब कुछ का कहाँ, जब खाना वाना बनता होगा तो स्मेल तो वगैरह आता होगा, धुआं वगैरह तो आता होगा। तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे लिए कोई नया है। दिखाती ऐसा है ना कि हाँ कौन सी हूर की अप्सरा उतरी है अभी अभी, बेचारी इसका स्किन ख़राब हो जाएगा, मेकअप ख़राब हो जाएगा, बेचारी को कुछ पता ही नहीं है, अभी अभी तो विदेश से आई है, अभी तो बेचारी अभी तो हज करके आई थी, अभी हनीमून मना करके आई है बेचारी, इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, पूरा धुआं के बारे में मालूम ही नहीं है, जबकि बचपन से उसी
इन्वायरमेंट में रहना। दिखाती क्या है ना कि मैं मुंबई में रहने वाली, मेट्रो सिटी में रहने वाली, हाई सोसाइटी में, जैसा भाभी जान का डायलॉग है ना, लग्जरियस लाइफ, वैसा लग्जरियस लाइफ में रहने वाली मैं बच्ची हूँ, साहिबा हूँ, निब्बा निब्बी प्यारी क्यूटी सोनू मोनू हूँ, इसलिए सब धुआं से मुझे एलर्जी हो जाती है फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ। इसके ठीक कुछ टाइम के बाद ये फिर मोबाइल लेकर के वहाँ पर बैठ जाती है कि देखिए सो बहुत मेहनत कर रही है हमारी नाजिया खाला, इसी वजह से भगवान ने भी थोड़ा सा अल्लाह ने भी थोड़ा सा रहम कर दिया है और धूप कम हो गई है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ सो नहीं, तुम ये बोलो कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें बस टंडेली करना है कि हाँ हम कुछ नहीं कर पा रहे, बस खाली बैठ करके शूट करेंगे और बकवास करेंगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो नल्ली निकम्मी है, कुछ तो काम दाम है नहीं हमको। और अपना निब्बा को भी अभी हम अपने साथ में ज्वाइन कर लिए अपना टीम मेंबर में कि तुम भी निकम्मा बन जाओ और हम लोग दोनों को किसी को कुछ नहीं करना है, बस यही बकवास करना है व्लॉग में। अच्छा एक बात और नोटिस करने का है, ये बोलती है कि सीतुआ बना है तो हम पहली बार टेस्ट कर रहे हैं, हम आज तक कभी टेस्ट नहीं किए ये सीतुआ कैसा होता है, वो बना है तो हम पहली बार उसको टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कर ली, इतना बड़ा सा कटोरा में टेस्ट करता आदमी, छोटा सा कटोरा में एक बाइट लेकर के, इतना बड़ा कटोरा हाथ में ले लिए, उसमें चम्मच डाल करके इसका टेस्ट कर रही। टेस्ट करने के बाद अपना जूठा कटोरा चम्मच ले जा करके अपना निब्बा को दे दी कि लो फनी तुम इसको उठा करके रख दो, क्यों तुम्हारे पैर में ताकत नहीं है, तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है, तुम उठ करके रख नहीं सकती हो उसको जा करके। इसमें तो कम से कम इसे अपने भाभी जान से सीखना चाहिए था, वो तो अपना जनाब का क्या बोले, जितना अनहाइजीनिक पर्सन है वो, उसका तो क्या ही बात करे, वो उसको बोला जाएगा ना तो अपना जनाब का पसीना तक गार करके अपने पास में रख लेगी कि हाँ ये मेरा जनाब का निशानी है, ये जनाब का निशानी है, ये पसीने की खुशबू कितनी अच्छी है, वो ये है वो है, इतना वो अपना जनाब के पीछे पागल रहती है। और उसी के अपोजिट ये जो हमेशा उसके घर में 12 महीना उसी के घर में पड़ी रहती है, वहीं मुंबई में पड़ी रहती है, इतना भी नहीं सीखी है अपनी भाभी से कि कम से कम ना कुछ नहीं उसके लिए कुछ कर रहे तो कम से कम अपना जूठा वाला कटोरी की उसको दे दिए कि तुम ले जा करके रखो। और वैसा ही फ़नी बेचारा रख भी रहा है और इसको भी ब्लॉग में दिखा रही है कि देखो हम अपना जूठा कटोरा अपना फनी को दे रहा है। यही लोग टारगेट फिक्स किया है, यही इंप्रेशन दे रहा है लोगों के सामने, यही दिखा रहा है, यही लोगों को एक सीख दे रहा है कि देखो हर वाइफ को अपने हस्बैंड को ऐसे ही करना चाहिए, अपना जूठा कटोरा देना चाहिए कि लो तुम नौकर, तुम जा करके नीचे में रख दो। और बोलती भी क्या है, जब सनी यहाँ पर चलाते हैं चम्मच से वो हलवा तो उसको भी बोल रही है कि तब ये सारा काम ना आदमी लोग का है, औरत लोग का तो ये सब कोई काम ही नहीं है। तो चूल्हा चौका का जो भी काम है वो सब आदमी करता है, औरत कर ली, ये तो हैट्स ऑफ वाली बात है। नाजिया खाला को तो हैट्स ऑफ करती हूँ। मतलब किस गधे ने, किस गवार ने इसको बोल दिया कि चूल्हा चौका करना आदमी लोग का काम है। गांव में रहती हो तो गांव की जाकर के बूढ़ी लेडीज से पूछो ज़रा, अगर ये बात उसके सामने बोली होती ना तो 3-4 झापड़ इसको वहीं जड़ देती कि तुम कौन सिखाया कि हस्बैंड का काम है, लड़का का काम है चूल्हा चौका करना, चूल्हे पे खाना बनाना लड़का का काम है। तो क्या है कि इसे वैसे इन लॉज मिले नहीं है, इसका ये ब्लॉग तो इसके इन लॉज भी देखेंगे, लेकिन क्या है कि इन लॉज इतने इनोसेंट है, इतने अच्छे हैं कि इसे वैसे इन लॉज मिले नहीं हैं। अगर मिल जाते वैसे जैसे इसकी अम्मी है वैसी इन लॉ अगर इसको मिल जाती तो 4-5 छप्पर तो वहीं पर जड़ देती कि ऐसे बोला जाता है तुम यही बढ़ावा दे रही हो सबको, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो। तो खैर शुक्र मनाओ साहिबा मैडम कि तुम्हें वैसे इन लॉज नहीं मिले, तो कम से कम कदर करो उनकी और कामचोरी छोड़ दो। वेल गाइस, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर प्लीज़ पॉडकास्ट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए, उनके व्लॉग्स पे प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू।